राधे राधे। देखिए, भक्ति का पात्र कौन है? भगवान की जो भक्ति है, जो अंतरंगा शक्ति है, जो प्रेम शक्ति है, जिसके अंडर में स्वयं भगवान हो जाते हैं, उस भक्ति का पात्र कौन है, अधिकारी कौन है, किस जीव को उस भक्ति की प्राप्ति होती है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश का कौन कहे, साक्षात भगवान ही उनके चरणों में झुक जाते हैं, क्योंकि भगवान उस प्रेम शक्ति के अंडर में हो जाते हैं। देखिए, भगवान जब भक्त को दर्शन देते हैं ना, कहते हैं कि कुछ वर मांग लो बेटा, कुछ भी वर मांग लो। और जो वास्तव में भक्त होते हैं वो कुछ मांगते ही नहीं हैं, और जो मांगते हैं, और अगर कुछ मांगते भी हैं तो यही मांगते हैं, प्रभु प्रहलाद जी ने जो कहा कि ऐसी कृपा कर दीजिए कि कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि निरंतर आपके चरणों में भक्ति बढ़ती जाए, आपसे प्रेम बढ़ता जाए, निरंतर आपको प्रसन्न कैसे करें, ऐसे ही हमारी मन बुद्धि को बना दीजिए। ये वास्तव में जो भक्त होते हैं वो मांगते हैं। लेकिन मान लीजिए बाई चांस आप में से किसी को खड़ा कर दिया जाए, आप में से किसी को भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए और भगवान बोले तुम सभी वर मांग लो, जो भी चाहते हो, मैं आज प्रसन्न हूँ, तुम सभी को वर देने के लिए आया हूँ, कोई भी वरदान मांग लो। तो लोग क्या बोलेंगे? अपने अपने बुद्धि के स्तर के अकॉर्डिंग, अपने अपने सोच के अकॉर्डिंग मांगेंगे। जिसके पास घर नहीं है वो बोलेगा घर दे दीजिए, जिसके पास घर है लेकिन लग्जरियस थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा आलीशान मकान चाहिए, वो मांग लेता है। किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, वो बोलेगा प्रभु कृपा कीजिए बिजनेस बढ़िया सा चले। किसी के पास पैसा नहीं है, प्रभु खरबपति बना दीजिए। किसी का शादी नहीं हो रहा है, वो कहेगा प्रभु शादी कैसे हो जाए जल्द से जल्द, ऐसी कृपा कर दीजिए। शादी हो गया, संतान नहीं हो रहे हैं, तो कृपा कीजिए संतान हो जाए। इससे थोड़े से भिन्न जो लोग होते हैं वो मांग लेंगे स्वर्ग दे दीजिए प्रभु, बढ़िया से स्वर्ग का जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है, स्वर्ग का जो ऐश्वर्य है वो हमको प्राप्त करवा दीजिए। भगवान बोलेंगे ले लो। कोई कहता है इंद्र का पद हमको दे दीजिए, हम देवताओं के राजा बन जाएं, भगवान बोलेंगे ये भी ले लो। कोई कहता है ब्रह्मा का पद दे दीजिए, ये भी ले लो। और थोड़े से जो और मतलब ज्ञानी होते हैं, अपने आप को विद्वान समझते हैं, वो मोक्ष मांग लेंगे। भगवान बोलेंगे मोक्ष भी ले जाओ, लेकिन अगर कोई ये मांग ले प्रभु अपनी भक्ति दे दीजिए, आप कृपा कीजिए और अपने श्री चरणों की भक्ति दे दीजिए। तब फिर भगवान थोड़ा सा सोचने लगते हैं, अरे यार इसने तो उस अंतरंगा प्रेम शक्ति को ही मांग लिया, ये भगवान आसानी से नहीं देते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान देना नहीं चाहते हैं, देना तो चाहते हैं। अरे मनुष्य जीवन आपको मिला ही इसीलिए है, प्रत्येक जीव भगवान का दास है। प्रत्येक जीव, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, प्रत्येक जीव भगवान के दास हैं, और दास का एक ही कर्तव्य है, स्वामी की सेवा करना। और भक्ति मतलब सेवा ही तो है, भक्ति मतलब प्रेम ही तो है। तो भगवान भक्ति देना तो चाहते हैं, लेकिन पहले परखते हैं कि आप में वो पात्रता है या नहीं है। वो कैसे परखते हैं? अपना अपना स्टाइल है भगवान का। जैसे संसार में मान लो आपको बहुत ऐश्वर्य प्रदान कर देंगे, बहुत प्रतिष्ठा आपका हो जाएगा, चारों तरफ मान सम्मान आपका बढ़ने लगेगा। वहाँ पर भगवान चेक करते हैं कि जब मैं तुझे संसार का ऐश्वर्य वैभव प्रदान कर रहा हूँ, तू पहले जितना भक्ति करता था कहीं उसमें कमी तो नहीं हो गया? अगर कमी हो गया तो आप भक्ति के पात्र नहीं हो। क्योंकि भक्ति उसे ही मिलेगा जो ये न तो संसारी सुख चाहे, ब्रह्मलोक तक का सुख न चाहे, स्वप्न में भी न चाहे, और न ही मोक्ष चाहे। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। जब तक आपके हृदय में ये दो पिशाचिनी हैं, भुक्ति और मुक्ति, ये दो पिशाचिनी का आपके हृदय में निवास है, तब तक आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान यही परखते हैं कि जितना तुम पहले भक्ति करते थे, जब मैं तुमको संसार दे रहा हूँ, संसार में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ रहा है, या फिर कुछ ऐसा क्वालिटी तुमको मिल गया है जो तुमको अद्वितीय बना रहा है, संसार से भिन्न बना दे रहा है, तुम्हारे बहुत फॉलोअर्स हो गए हैं,
तुम्हारे बहुत चाहने वाले हो गए हैं संसार में, बहुत पैसा तुम्हारे पास प्राप्त हो गया है, बहुत पावर है, कहीं भी जाते हो तो गनमैन चारों तरफ आपकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तो कहीं यहाँ पर आपको अहंकार तो नहीं आ रहा है? कहीं ये सब प्राप्त करने के बाद आप भगवान को भूल तो नहीं जा रहे हैं? कहीं ये सब प्राप्त करने के बाद जितना पहले भक्ति करते थे उसमें कमी तो नहीं आ गई है? या फिर भगवान विपत्ति दे देते हैं, संसारी विपत्ति, कुछ कहीं लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना, परिवार में कोई चला गया, किसी की मृत्यु हो जाना, कुछ न कुछ। जैसे देखिए प्रहलाद जी के चरित्र में होलिका ने प्रयास किया कि ये बालक को अग्नि में लेकर बैठूंगी तो ये बालक जल जाएगा। प्रहलाद जी ने अपने रक्षा के लिए प्रयास ही नहीं किया, और परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। भगवान ने वायु देव को इशारा किया, पवन देवता को इशारा किया, पवन देव आए और इतने तेज गति से पवन को बहाया, और परिणाम आप सभी को मालूम ही है, होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद जी को खरोज तक नहीं आया। उनको महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अग्नि में बैठा हूँ, उनके लिए अग्नि एकदम शीतल हो गया। ये है विश्वास। उस टाइम में वो घबराए नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा अरे यार ये क्या कर रही है, आज तो मेरा प्राण गया, आज तो मेरा प्राण संकट में, नहीं, ये सब नहीं सोचा। वो तो एक ही चीज में लगे हैं, एक ही नाम स्मरण कर रहे हैं। प्रहलाद जी तो एक ही चीज में लगे, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं है मुझे कहाँ पर लिया जा रहा है। वो तो अपने भगवान के स्मरण में लीन हैं, अपने प्रभु का ही ध्यान कर रहे हैं, अपने प्रभु के नाम में खोए हुए हैं। और जब कोई भक्त इतना प्रभु के नाम में खो जाए, भगवान से इतना प्रेम हो जाए, फिर भला उस भक्त को कोई कैसे चोट पहुंचा सकता है, कोई कैसे उसको हानि पहुंचा सकता है, बताइए। जहाँ भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भक्त जिस मात्रा में शरणागति होता है मैं उसका सेवा, उसका भजन उतनी ही मात्रा में करता हूँ। प्रहलाद जी यहाँ पर पूर्ण सरेंडर हैं, पूर्ण सरेंडर, पूर्ण भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान के नाम में ही लीन है, ये होना चाहिए विश्वास। तो भगवान यही चेक करते हैं कि अगर संसार का विपत्ति कुछ आ रहा है, कहीं वहां आप भगवान को तो नहीं भूल जा रहे हैं, कहीं वहां पर भगवान के प्रति जो आपका विश्वास था उसमें कमी तो नहीं आ जा रहा है। ये सब चीज चेक होता है, और जब ये सब में आप पास हो जाते हो तब भगवान खुशी खुशी आपको भक्ति प्रदान करते हैं और आपके अंडर में हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का तो वचन है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। 11, 14, 16 भागवत 11वें स्कंद के 14 नंबर अध्याय का 16 नंबर श्लोक। जो भक्त होते हैं मेरे, भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं, जो निष्काम भाव से मुझसे ही प्रेम करते हैं, जिनका निरंतर मन मुझ में ही लगा है, जो मुझ में दृढ़ विश्वास रखते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ रक्षा करने के लिए नहीं, उनके चरण की धूलि मेरे मस्तक पर आकर गिरे और मैं पवित्र हो जाऊं। ये प्यार है भगवान का अपने भक्तों से। जिस भगवान का नाम लेने से कर्मकांड जब आप करवाते हो, आप सुने होंगे पंडित जी एक मंत्र का जाप करते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। इसका अर्थ इतना ही है कि वो पंडित जी कह रहे हैं कि हम उस पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, जिनके स्मरण मात्र से जीव बाहर से और भीतर से पवित्र हो जाता है। उसी क्षण जब आप भगवान का स्मरण करते हो, आप कितने भी बड़े पापी हो या कैसी भी जगह में हो, आप बाहर और भीतर दोनों तरह से पवित्र हो जाते हो जब आप भगवान का स्मरण करते हो। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो आपको शुद्ध कर देती है, बाहर से भी भीतर से भी, बाह्याभ्यंतरः शुचि। वो भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं पवित्र तब होता हूँ जब मेरा भक्त का चरण धूल मेरे मस्तक पर आकर गिरे। ये है प्रेम भगवान का अपने भक्त से। तो जब भगवान आपको वो पोस्ट देंगे, ऐसा पोस्ट आपको प्रदान कर रहे हैं, ऐसी भक्ति प्रदान कर रहे हैं जिसके अंडर में भगवान है, फिर आप सोचिए वहां पर भगवान परीक्षा कैसे नहीं लेंगे। आप संसार में 50 रुपए का मटका भी खरीदते हो तो कई बार चेक करते हो कि कहीं से फट तो नहीं गया है। और जब भगवान आपको वो अमूल्य वस्तु प्रदान कर रहे हैं जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, संसार में कोई मूल्य नहीं है,
फिर वहाँ पर भगवान कैसे नहीं परखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, परीक्षा तो लिया जाएगा लेकिन भगवान आपके साथ हैं। बस वहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान दीजिएगा, विश्वास। मेरे प्रभु मंगल भवन है, वो मेरा अमंगल कर ही नहीं सकते। वो जो भी करेंगे उसी में मेरा मंगल है, ये दृढ़ विश्वास हो। अपने प्रभु को अपने साथ रियलाइज करो, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और अगर आप में ये दृढ़ विश्वास है तो निश्चित रूप से कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता। कोई कितना भी प्रयास कर ले कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। ठीक है, ये विश्वास होना चाहिए और विश्वास ही भक्ति है। प्रहलाद जी में विश्वास देखिए, होलिका उनको अग्नि में लेकर बैठ रही है स्वयं, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कोई हलचल नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं। जैसे पहले भगवान के नाम में लीन थे, भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, वैसे ही वो स्मरण कर रहे हैं। और परिणाम स्वरूप तो आपको मालूम ही है, होलिका भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी को यह महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अग्नि में हूं। अग्नि उनके लिए शीतल बन गया। ठीक है, इसलिए यदि आप चाहते हो आपको भगवान की वो पावर मिले जिसके अंडर में भगवान हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए ऐसा वो भक्ति है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, वो आपके अंडर में। आपसे बड़ा सौभाग्यशाली, आपसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन कौन होगा जब भगवान आपके शरण मतलब अंडर में आ जाएं। इसलिए भक्ति का पात्र वही है जो न तो भुक्ति चाहे न मुक्ति चाहे, संसार में ब्रह्मलोक तक की सुख की कामना ना हो और मोक्ष को भी ठुकरा दे। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं ये मोक्ष तो महान कपट है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद जीव ब्रह्म में मिल जाता है। उसका जो स्वरूप है कि मैं भगवान का दास हूं, वहां वो दासत्व ही हट जाता है। ऐसे मोक्ष को हम अपने स्वप्न में भी नहीं चाहते। सबसे महान कपट बता दिया मोक्ष को, सबसे बदमाश है मोक्ष। इसलिए जो भक्त होते हैं वो मोक्ष नहीं मांगते, जो वास्तविक ज्ञानी होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते, वो केवल भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं। एक ही चीज, भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान की नित्य सेवा करें, भगवान को प्रसन्न करने का ही प्लानिंग और प्रैक्टिस करें। यही है भक्त का लक्षण, यही है दास का कर्तव्य। अपने स्वामी के इच्छा में इच्छा रखना, अपने स्वामी के प्रसन्नता में प्रसन्न होना। और देखिए वास्तव में आप सभी दास ही हैं, हम सभी दास हैं भगवान के, क्योंकि आनंद के दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही प्रयास कर रहा है कि कैसे आनंद मिल जाए, और आनंद भगवान ही है, अर्थात आप भगवान के ही दास हो। ठीक है, यदि आपके मन में ये चाहत है कि संसार में मेरा बहुत नाम हो जाए, मृत्यु के उपरांत भी सैकड़ों वर्ष तक मुझे याद किया जाए, तब आप भक्ति के अधिकारी नहीं हो। यदि आपके मन में ये इच्छा है कि मुझे भगवान ऐसी कृपा करें, ऐसा एक गुण दे दें जो संसार में किसी के पास ना हो, और सभी लोग मेरे दीवाने हो जाएं, मेरे पीछे लाइन लगाएं, मेरे दर्शन के लिए लाइन लगाएं, तब आप भक्ति के अधिकारी नहीं हो। अगर किसी के मन में ये चाहत है कि संसार में सबसे रिचेस्ट पर्सन मैं हो जाऊं, यदि किसी के मन में ये चाहत है हम सबसे रिचेस्ट पर्सन हो जाएं, एलन मस्क से भी आगे चले जाएं, यही प्रयास करता रहे, वो भक्ति का अधिकारी नहीं है। अगर कोई ये चाहे कि मुझे इंद्र बना दे भगवान या ब्रह्मा बना दें, वो भी भक्ति का अधिकारी नहीं है। और अगर कोई ये मांगे कि मुझे सालों के साष्टि सामीप्य सारूप्य सायुज्य, कोई भी बस मुक्ति प्रदान कर दीजिए प्रभु, वो भी भक्ति का अधिकारी नहीं है। भक्ति का अधिकारी तो वही है जो कुछ नहीं चाहता, न संसार चाहता है न मोक्ष चाहता है, केवल भगवान का प्रेम चाहता है, भगवान के भक्तों का सानिध्य चाहता है, वही भक्ति का अधिकारी है। और ऐसे जीव अरबों में एक आधे ही मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्येक जीव के अंतःकरण में कोई ना कोई कामना वशी है, और ये कामना तभी हटेगा जब भगवान से दृढ़ प्रेम हो जाए, दृढ़ प्रेम, दृढ़ अनुराग हो जाए। और जब तक अनुराग नहीं है भगवान से, इसका मतलब आपका अनुराग संसार में ही है, या फिर मोक्ष आप चाहते हो। कहीं ना कहीं आपका मन तो है, जब मन संसार में भी ना हो, मोक्ष के लिए भी ना हो, तभी आप भगवान की भक्ति के अधिकारी हो। ठीक है, इसलिए यदि भक्ति पाना चाहते हो, यदि आप ये चाहते हो कि मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु मिले,
भले ही टाइम लग जाए, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल या फिर कुछ जन्म भी लग जाए, लेकिन चाहिए तो टॉप लेवल का वस्तु चाहिए, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी ये इच्छा ना हो कि मेरे से ज़्यादा तो फिर वो चीज़ अच्छा था, अगर मैं वो कामना करता तो मुझे और अच्छा लगता और सुख मिलता। ये भावना ही ना आने पाए, वो केवल भगवान की निष्काम भक्ति ही है। अगर निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति आपको प्राप्त हो गया, निष्काम प्रेम आपको प्राप्त हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंत कोटि ब्रह्मांड और साक्षात भगवान भी आपके अंडर में हो जाते हैं, जैसे गोपियों के अंडर में हो गए। ब्रज की गोपियां कहती हैं कि हे कन्हैया, अगर तुम नाचोगे हमारे सामने, पहले नाच कर दिखाओ, फिर हम तुमको माखन देंगे। और भगवान नाच रहे हैं। जो भगवान की जो शक्ति है माया, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को नचा रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी माया ने नचा दिया। उस माया के जो पति हैं, मायापति, माया के जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, वो गोपियों के आगे नाच रहे हैं, वो अपने मित्रों के आगे नाच रहे हैं। उनके जो मित्र हैं वो भगवान को घोड़ा बनाते हैं, भगवान का कान खींचते हैं, भगवान का कान खींचते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रेम अगर चाहिए, भगवान से प्रेम करो। उसमें जो आनंद है वो आनंद कहीं भी नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। भक्त और भगवान में अद्भुत रस वर्षण होता है। जैसे संसार में आप रिश्तेदारों के साथ जैसे एक दूसरे के प्रति प्यार है, समर्पण है, जैसे संसार में आप एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे ही भक्त और भगवान का संबंध होता है। और इससे कई ज़्यादा वहाँ पर प्रेम होता है। संसार में तो स्वार्थ है, जब तक स्वार्थ तब तक यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, जब तक स्वार्थ, और जब स्वार्थ आपसे हल नहीं होगा कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन भगवान के यहाँ तो आनंद ही आनंद है, रस है, सुख है, दिव्य प्रेम है। जहाँ पर आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, वहाँ तो आपको भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त होगा, नित्य वहाँ पर रस बरसेगा और प्रेम, आनंद, यही सब आपको प्राप्त होगा, जिसका हमने कहा वर्णन नहीं किया जा सकता। ये जब आपको प्राप्त होगा तभी आप समझ सकते हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए, अद्भुत है, दिव्य है, जहाँ पर भगवान आपके साथ होंगे, भगवान के सानिध्य में आप रहेंगे, भगवान के साथ क्रीड़ा करेंगे, भगवान के साथ खेलेंगे, भगवान के साथ घूमेंगे, भगवान के साथ खाएंगे, उन्हीं के साथ निरंतर निवास आपका होगा, निरंतर उनका सानिध्य प्राप्त होगा। राधे राधे।